दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त और दिल को झकझोर देने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी में इमोशन, सस्पेंस और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा एक साथ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशा अपने ही प्यार के सामने एक ऐसी कसम खाने वाली है जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशा अपने हाथ में दिया लेकर सूरज के सामने आती है। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसकी आंखों में अपने फर्ज को निभाने का जज्बा साफ नजर आता है। वह पूरी गंभीरता के साथ सूरज की आंखों में देखकर एक ऐसी कसम खाती है जिसे सुनकर खुद सूरज भी अंदर तक हिल जाता है। ईशा कहती है कि सूरज, मैं आज तुम्हारे सामने यह कसम खाती हूं कि दादा भाई चाहे जितना भी बड़ा गुंडा क्यों न हो, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, लेकिन मैं उसे अरेस्ट करके ही रहूंगी। जब तक मैं उसे कानून के हवाले नहीं कर देती, तब तक मैं हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। इतना ही नहीं, ईशा आगे यह भी कहती है कि भले ही तुम मुझे ब्रह्मचारी व्रत तोड़ने के लिए कहो, लेकिन जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं हमारे रिश्ते को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। दोस्तों, यह शब्द सुनने के बाद वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ईशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वह जिसके खिलाफ इतनी बड़ी कसम खा रही है, वह कोई और नहीं बल्कि उसी के सामने खड़ा सूरज है। यानी वही सूरज जिससे वह प्यार करती है, वही असल में दादा भाई है। जैसे ही ईशा यह कसम खाती है, सूरज पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके शब्द जैसे उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसके दिल में सिर्फ एक ही डर होता है कि अगर आज ईशा को यह सच्चाई पता चल गई कि दादा भाई कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही हूं, तो आखिर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। सूरज के मन में लगातार यही सवाल चलता रहता है कि क्या ईशा इस सच्चाई को सह पाएगी? क्या वह पूरी तरह टूट जाएगी? क्या वह मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी? या फिर वह मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करेगी? यही सवाल सूरज को अंदर ही अंद। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आने वाला है जब अपकमिंग प्रोमो में दिखाया जाएगा कि आखिरकार ईशा के सामने वह सच्चाई आ ही जाती है जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे पता चल जाता है कि दादा भाई नाम का खतरनाक गुंडा कोई और नहीं बल्कि सूरज ही है। यह सच अपनी आंखों के सामने देखकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिस इंसान से उसने प्यार किया, वही उसकी नज़रों में सबसे बड़ा अपराधी निकलता है। यह पल उसके लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते ईशा अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखती है। वह अपने दिल की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की सुनती है। इसलिए बिना किसी वजह को जाने, बिना सूरज की मजबूरी को समझे, वह उसे कानून के अनुसार अरेस्ट कर लेती है। उस समय उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और अपने कर्तव्य को निभाने का साहस भी। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी बिना किसी विरोध के सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि ईशा अपना फर्ज निभा रही है, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। यह दृश्य दर्शकों को काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ प्यार और कानून आमने सामने खड़े नजर आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो उसके बाद आने वाला है, जब ईशा को धीरे धीरे यह पता चलता है कि आखिर सूरज दादा भाई क्यों बना, किन परिस्थितियों ने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, कौन सी ऐसी दर्द भरी घटनाएं थीं जिन्होंने उसे एक साधारण इंसान से दादा भाई बना दिया। जब ईशा पूरी सच्चाई जानती है, तब उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना पूरी बात जाने सूरज को अपराधी समझ लिया। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वह खुद को दोष देने लगती है
कि काश उसने पहले सूरज की बात सुन ली होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा अपने प्यार और अपने फर्ज के बीच सही फैसला ले पाएगी? क्या वह सूरज की मजबूरी को समझकर उसका साथ देगी? क्या दोनों के रिश्ते में फिर से पहले जैसा विश्वास लौट पाएगा, या फिर यह सच्चाई हमेशा के लिए दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि आगे की कहानी